Welcome everyone to the Untold Stories of India. सदियों से इतिहास के अंधेरे में छुपी भारत की अनकही कहानियां। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 16वीं सदी के भारत में। एक तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो अपनी ताकत बढ़ाता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य जो अपनी आजादी के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार कहानी की जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि हिम्मत और स्वाभिमान से लिखी गई थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, क्या होता है जब एक ताकतवर साम्राज्य और एक स्वाभिमानी राजा आमने सामने आ जाएं? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस महान टकराव को जरा और करीब से देखते हैं। तो इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर, जिनका सपना था कि पूरा हिंदुस्तान एक ही झंडे के नीचे आ जाए, और दूसरी तरफ मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप, जिनके लिए अपनी जमीन की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो देखिए, इरादे एकदम साफ थे। वो एक ऐसा दौर था जब कई बड़े बड़े राजपूत राज्य मुगल सत्ता को मान चुके थे, लेकिन मेवाड़ ने अपनी आजादी का संकल्प नहीं छोड़ा। एक का सपना था साम्राज्य को बढ़ाना, तो दूसरे का प्रण था अपनी मातृभूमि को बचाना। और बस इन्हीं दो इरादों के टकराने से इतिहास की एक अमर कहानी बनी। और इस ऐतिहासिक टकराव के लिए जो जगह चुनी गई वो था राजस्थान का एक मैदान, हल्दी घाटी। यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि जल्द ही यह हिम्मत और बलिदान का प्रतीक बनने वाला था। अच्छा, इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ के मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी जैसा पीला है। और सोचिए, यही पीली मिट्टी एक ऐसे युद्ध की गवाह बनी जिसका रंग इतिहास पर हमेशा के लिए चढ़ गया। वो तारीख थी 18 जून 1576। इतिहास के कैलेंडर में ये दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी दिन इस घाटी में दो विचारधाराएं, दो सेनाएं और दो ताकतें टकराईं। और इस कहानी के हीरो कौन थे? महाराणा प्रताप, मेवाड़ का वो शेर जो अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता था। पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ था उनका वफादार घोड़ा चेतक। इन दोनों की दोस्ती, अरे वो तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। चेतक के बारे में तो ये कहा जाता था कि उसकी रफ्तार इतनी तेज थी मानो वो हवा से बातें कर रहा हो। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो महाराणा प्रताप की हिम्मत का ही एक दूसरा रूप था। तो अब बात करते हैं उस पल की जब हल्दी घाटी की शांति टूटी और तलवारों की खनक ने आसमान को हिलाकर रख दिया। जरा फर्क देखिए दोनों सेनाओं में। एक तरफ अकबर की विशाल मुगल फौज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। उनके पास तोपें थीं, हाथी थे, हजारों सैनिक थे। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना। लेकिन हाँ, उनके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी तोप से कम नहीं था, उनके दिलों में भरा हुआ साहस। और जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, मेवाड़ के सैनिक अपने कुल देवता का जयकारा लगाते हुए चिल्लाए, जय एकलिंग जी। और बस इसी नारे के साथ वो दुश्मनों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी हिम्मत की सबसे ऊंची आवाज थी। इस जबरदस्त लड़ाई के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई जो आज भी सबके दिलों में जिंदा है। ये कहानी है चेतक की, उसके शौर्य और उसकी बेमिसाल वफादारी की। लड़ाई जब अपने चरम पर थी, महाराणा प्रताप ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उन्होंने दुश्मनों की भीड़ को चीरते हुए सीधा मुगल सेनापति राजा मानसिंह को अपना निशाना बनाया, जो एक बड़े से हाथी पर बैठे थे। और ठीक उसी वक्त चेतक ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैर सीधे मानसिंह के हाथी के माथे पर टिका दिए, ताकि महाराणा अपने दुश्मन तक पहुंच सके। लेकिन इसी कोशिश में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी थी, उससे चेतक का एक पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। और ये इस लड़ाई का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ था। इतना जख्मी होने के बाद भी चेतक ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी वफादारी उसकी तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसका बस एक ही मकसद था, अपने मालिक को बचाना। और वो बिजली की तेजी से महाराणा प्रताप को लड़ाई के मैदान से दूर सुरक्षित जगह ले जाने लगा। एक तेज बहता हुआ नाला पार करने के ठीक बाद चेतक का शरीर जवाब दे गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और अपने मालिक महाराणा प्रताप की गोद में ही उसने दम तोड़ दिया। ये सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, ये दोस्ती और वफादारी की कहानी का सबसे अहम पन्ना था। चेतक के इस बलिदान के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इस लड़ाई का नतीजा क्या रहा, कौन जीता और कौन हारा।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतना सीधा नहीं है, और सच पूछिए तो इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। तो आखिर हल्दी घाटी का असली विजेता था कौन? चलिए नतीजों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, मुगल सेना ने लड़ाई के मैदान पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनका जो असली मकसद था, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना, वो पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने अपना सबसे प्यारा दोस्त चेतक खो दिया, पर अपनी आज़ादी नहीं खोई। वो सुरक्षित रहे और बाद में उन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों से अपने कई किले वापस भी जीत लिए। तो ये कोई सीधी सादी हार जीत की कहानी है ही नहीं। तो आखिर में हल्दी घाटी की लड़ाई हमें सिखाती क्या है? इसकी असली विरासत क्या है जो आज भी हमारे साथ है? इस पूरी कहानी से 3 सबसे बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि आज़ादी से कीमती कुछ भी नहीं और उसके लिए लड़ना पड़ता है। दूसरी, कि सच्चा दोस्त चेतक जैसा होता है जो आखिरी सांस तक साथ निभाता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, कि असली बहादुरी जंग जीतना नहीं, बल्कि कभी हार ना मानना है। और शायद यही कारण है कि आज सदियों बाद भी जब भी राजस्थान में हिम्मत और स्वाभिमान की बात होती है तो जुबान पे सबसे पहले सिर्फ 2 ही नाम आते हैं, महाराणा प्रताप और उनका चेतक। उनकी ये कहानी न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है और हमेशा देती रहेगी। भारत की ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।